बच्चों चुनाव में 4 महीने बचे हुए हैं, आयोग का गठन कर रहे हैं। अगर आपकी सरकार नहीं बनी तो ये 4 महीने के ही लोग रहेंगे ना, अगली सरकार आएगी तुरंत आयोग भंग करेगी, फिर नया गठन करेगी। तो सीधी तौर पे आप समझ ले कि लॉलीपॉप बांटा गया है। इस लॉलीपॉप का फायदा से ज्यादा इसका नुकसान होना शुरू हो गया है। हालांकि इसको जातीय समीकरण साधने की कोशिश की गई है और चुनाव में लाभ लेने की कोशिश की गई है कि अलग अलग लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा तो उनका वोट बैंक जो है वो ट्रांसफर होकर के आएगा एनडीए। लेकिन इसका उल्टा रिएक्शन हो गया है। अब जैसे सवर्ण आयोग की बात कर लीजिए, तो ब्राह्मणों ने विरोध कर दिया है कि भैया हमको क्यों नहीं, हम संख्या में सबसे अधिक हैं तो हमको देना चाहिए था। दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि ये जो अनुसूचित जाति आयोग बना है, इसमें परिवारवाद की चर्चा शुरू हो गई है, भाई भतीजावाद की चर्चा शुरू हो गई है, गोतिया पटदार की चर्चा शुरू हो गई है। ये भी कहीं ना कहीं एक चर्चा का कारण है और इसका माइनस आप समझ रहे हैं क्या होगा। सबसे ज्यादा जो बेहतर आयोग की बात चल रही है वो है मछुआरा आयोग। उसकी चर्चा भी आपने शायद इंटरव्यू भी किया था, इंटरव्यू में हरीश रानी का और बाकी के लोग जो अध्यक्ष बने उनका भी आपने अध्यक्ष सदस्य सभी का आपने इंटरव्यू लिया था। उस इंटरव्यू से ये बात खुल करके सामने आई है कि ये आयोग जो बना है, ये आयोग निश्चित रूप से इसकी जरूरत थी, क्योंकि मुकेश सहनी जिस तेजी से आगे बढ़ रहे थे और दबाव बना रहे थे वो अपने वोट बैंक पर, उसमें हरीश सहनी ने यहाँ बाजी मार लिया, सेंधमारी कर लिया। अब आगे चुनाव में मुकेश सहनी इसका जवाब कैसे देंगे, क्योंकि उन्होंने जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ लॉलीपॉप है और हम भी बता रहे हैं कि चुनावी साल के अंतिम चरण में आप 3 महीने 4 महीने पहले आयोग का गठन करते हैं। इतने दिनों से आप क्या कर रहे थे, तो आप कर रहे थे क्या कि नीतीश को अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में और किसी चीज पर उनका ध्यान ही नहीं रहता है। आपको याद होगा कि वो इसी साल में 5 साल में 2 बार बदल चुके अपने आप को। एनडीए से महागठबंधन गए, फिर एनडीए में आए। तो ये परिस्थितियां जो बनी है, उस परिस्थितियों में आयोग के गठन और बाकी की चीजें जो है वो कहीं ना कहीं पेंडिंग पड़ गई थी। अब नीतीश कुमार को अंतिम समय में याद आया होगा, जिसका फायदा उठाने की कोशिश की गई है, लेकिन इसके फायदा से ज्यादा इसका घाटा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे तो यही लग रहा है। अब देखना होगा कि इस आयोग में क्या होगा। बाकी आपने जो बातचीत किया था, हम चाहेंगे कि आप इस पर प्रकाश डाल दें। लेकिन बाबा, इसमें मुकेश सहनी पे आरोप लगा है, आयोग के अध्यक्ष हो या सदस्य हो, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुकेश सहनी के जब पास में मंत्री थे, वो खुद मंत्री रह चुके थे, वो चाहते तो हमें उसमें आरक्षण मिल सकता था, लेकिन मुकेश सहनी ने सिर्फ हमें ठगने का काम किया। देखिए, मुकेश सहनी और हरीश सहनी के बीच में जो सामने नजर आ रहा है, तो उसमें सरकार में रहने के कारण हरीश सहनी को ग्राफ थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे भी हरीश सहनी जमीनी नेता कहे जाते हैं, वो आयातित नेता में गिनती नहीं होते हैं। मुकेश सहनी को लोग आयातित नेता भी कहते हैं, एक बिजनेसमैन की तरह उनको दिखाया जाता है। लेकिन मुकेश सहनी ने इन सभी बातों का जवाब दिया है। उनकी जब मीटिंग हो रही थी वाल्मीकि नगर में, तो उस मीटिंग के जवाब में जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप पर तो ये आरोप लगता है कि आप टिकट इधर से उधर कर देते हैं, आपने